जिस उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते 7 सालों में माफियाओं और अपराधियों पर कहर बनकर टूटी, वही उत्तर प्रदेश पुलिस 1.5 महीने में एक नया रूप देखने को मिला। हाथ में डंडा, कमर में पिस्टल वाली पुलिस ने सिर्फ रस्सी और लाउड स्पीकर की दम पर करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ को न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि सकुशल स्नान कराया। यह सब कुछ कैसे हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको और आपकी टीम को, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर कहा जाए कि लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था 1.5 महीने में, और उसको आपने कंट्रोल किया। ये हुआ कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, हम लोग 1.5 महीने से देख रहे थे कि रस्सी और सिर्फ लाउड स्पीकर के दम पर 66 करोड़ लोगों को कंट्रोल किया। मैं इस पूरे आयोजन के जो सफल आयोजन हुआ, उसका पूरा श्रेय हम अपनी टीम को और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहेंगे कि जिन्होंने इस बड़े आयोजन में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब चुनौतियां आई, उस समय उन्होंने जो दिशा निर्देश और दृढ़ता दिखाई, ये उसी का परिणाम है। और हमने जो तैयारियां पहले से कर रखी थी, ये उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा महाकुंभ, मानवता का सबसे बड़ा महासमर, जिसमें 66 करोड़ 30 लाख से भी अधिक लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आए और उस दौरान किसी भी तरीके की कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। एक दुखद घटना हुई थी, जिसका भी तत्काल बहुत ही क्विक रिस्पांस के साथ उसमें पुलिस ने कार्य किया था और इस पूरे महासमर का समापन फॉर्मली कल किया गया है। और ये हमारी दक्षता, हमारी पेशेंस, परसिवरेंस और जो हमारे ग्राउंड जीरो पे टीम थी, उन्होंने इसको बखूबी संपन्न कराया। इसको, ये सब कुछ कराने में कितने दिनों से मेहनत, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ी? क्योंकि पुलिस को इतना, मतलब जो अभी तक जनता के बीच में रहता था, लेकिन अब जब भीड़ आ गई तो कैसे उनको ट्रेंड किया और कैसे कंट्रोल किया? आप लोगों को भी कंट्रोल करना पड़ रहा होगा। जब तैयारियां चल रही थी तो इन चीज़ों को हम लोग बार बार कहते थे कि हमारे जो स्टाफ है उसका सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। उस समय शायद लोगों को ये बात पच नहीं रही थी कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों ने हमारी छवि जो है वो दूसरे तरह की बना रखी थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। लेकिन आपने खुद देखा, लाठी डंडा चलाने वाली, बदमाशों को गोली मारने वाली। हाँ, लेकिन आपने देखा कि किस तरह की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग या बिहेवियरल साइंस की ट्रेनिंग हमने देश के सबसे एक्सपर्ट से दिलवाई, जिन्होंने लगातार हमारे जवानों को आकर इस चीज़ के लिए उनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया और ये भी बताया कि अगर नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग आते हैं तो बिना लैंग्वेज जाने उनसे कैसे हम अपने व्यवहार से उन चीज़ों को टैकल करेंगे। और इसमें हमारे सभी लोग, ऐसे भी मौके आए जब लोग उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे, लेकिन हमारे जवानों ने बहुत ही दृढ़ता के साथ और बहुत शालीनता के साथ इन चीज़ों को दिखाया है और हम लोग इस महासमर में सफल होकर निकले हैं, जिसकी शासन की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी सभी जगह से सराहना मिली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जाकर कुंभ सेवा मेडल और कमेंडेशन लेटर तथा नॉन गस्टेड के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की, तथा एक छुट्टी का भी एक्स्ट्रा डोज जो है सबसे बड़ी चीज है। नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में जाड़े के मौसम में वहाँ खड़ा रहना संगम नोस पे, वो केवल आप जान सकते हैं, जो स्नान करने आए थे वो जान सकते हैं और पुलिस वाले जान सकते हैं। और कुंभ को जिसने स्वयं जाके ग्राउंड जीरो पे नहीं देखा, उसको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि किन कठिन परिस्थितियों में पुलिस ने या सभी जो कुंभ के व्यवस्थापन से जो भी अधिकारी कर्मचारी जुड़े थे, वो कितनी कठिन ड्यूटी थी। और किसी एसी चैम्बर में बैठ के चीज़ों में कमियां निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि इस जो अग्नि परीक्षा थी उसमें हम लोग सफल हुए। एक इस अग्नि परीक्षा के दौरान आप चूंकि चीफ ऑफ पुलिस हैं,
तो वहां पे ग्राउंड में भीड़ को भी देखना और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रात में 2 बजे 3 बजे अपने वॉर रूम से भी देखना। तो एक ऐसा कभी लगा कि अब बहुत कठिन, सबसे कठिन पॉइंट वो कौन सा था, कौन सी दिन थी? मौनी अमावस्या पे सबसे ज्यादा भीड़, बसंत पंचमी पे और आखिरी स्नान पे, कौन सा वो पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट की लगा कि आज सबसे ज्यादा कठिन है? नहीं, जो मुख्य स्नान के दिन थे वो तो वहाँ तो भीड़ एक्सपेक्टेड थी ही, लेकिन बसंत पंचमी के बाद ये बताया गया था कि मेला उखड़ जाता है या मेला खत्म हो जाता है। वो हम लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग डेज थे और उस दौरान अपने फोर्स को मोटिवेट रखना, इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे थे और जो इतनी भारी मात्रा में ट्रैफिक और छोटी गाड़ियां आ रही थी, उनका नियोजन करना, उसके लिए हम लोगों ने एडीजी स्तर के अधिकारी भी हर एक रूट के इंचार्ज बनाने पड़े और उन लोगों ने भी वहां जाके अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से संपन्न कराया और ये दिखाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो क्षमता है वो कितनी इसमें टेस्ट की गई और हम लोग इसमें पूरी तरीके से सफल निकले। एक जो आंकड़ा आया कि 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, तो 66 करोड़ अगर ले तो 50,000 पुलिस वाले, एवरेजली आपके एक सिपाही ने 13,200 लोगों को कंट्रोल किया। ये दुनिया में अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड और एक स्टडीज के लिए लोग आ रहे होंगे। नहीं, अगर अनुपात देखें तो हम लोग वैसे भी रिकॉर्ड बना ही रहे हैं पहले से ही। यहाँ पे जो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो है वो जो मानक है उससे कम है, जबकि पिछले 7-8 सालों में काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है और उस पुलिस के मनोबल के लिए, मनोबल बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार ऐसे कई कार्य किए गए हैं जिससे कि जिसका परिणाम है कि पुलिस वालों ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए। रिसर्च के लिए कुछ यूनिवर्सिटी ने संपर्क किया आपसे, कुछ लोगों ने, कुछ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस ने, किसी कंट्री के ने, कि आप लोग कैसे कर पाए? क्योंकि तमाम विदेश में तो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ या कोई भी क्रिकेट मैच हुआ, छोटी भीड़ हो गई तो वहां पे तमाम घटनाएं, लेकिन आप लोगों ने एक तरीके से एक सेट एग्जाम्पल किया वर्ल्ड के सामने। नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारी संस्थाएं थी जो कि वर्ल्ड क्लास की, हार्वर्ड इत्यादि से भी, अपने आईआईटी से भी, और ऐसे करीब 30 संस्थाएं हैं जो इन पूरे कुंभ की चीज़ों को स्टडी कर रही है और जल्द ही उसके बारे में जो डाटा होगा वो हम रिलीज करेंगे। एक आखिरी सवाल कि जो व्यवहार उत्तर प्रदेश पुलिस का हमें कुंभ में देखने को मिला, ये व्यवहार आगे तक भी कंटिन्यू रहे लोगों के साथ? तमाम बार आप ही कार्रवाई करते हैं कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार की, लोगों के साथ मारपीट की, तो ये कम से कम कंटिन्यू रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि लोग, एक पूरी दुनिया के लोग एक अच्छा अनुभव लेकर के गए, अब ये लेकिन ज्यादा कंटिन्यू रहे, सज्जन के साथ कम से कम सज्जन रहे। हाँ, सज्जन के साथ रहना चाहिए। कुछ एबरेशंस कभी कभी होते हैं और ऐसे लोगों को हम लोग दंडित भी करते हैं, लेकिन सामान्यतः होना चाहिए। लेकिन सज्जनों के साथ सज्जन और दुर्जनों के साथ प्रॉपर तरीके से व्यवहार पुलिस अवश्य करेगी आने वाले समय। धन्यवाद। शास्त्र में छठे शाठ्यम समाचरेत, बस इसी पद्धति पर उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है। बदमाशों के लिए सख्ती से निपटना, लेकिन सज्जन लोगों के लिए जो तस्वीर श्रद्धालुओं की बीच में पुलिस ने पेश की वो अपने आप में काबिले तारीफ है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।